और कोई हमशक्ल है क्या तेरी? हो सकता है घर वालों ने बताया नहीं हो तेरे को, और जब प्रॉपर्टी का दूसरा हिस्सा होंगे तब पता चले। नहीं भाई, छुपा रखा हो घर वालों ने तेरे से, ऐसा भी तो हो सकता है। कौन कौन सी देवी हो गई हमारी? सबरी माता हैगी? अच्छा, सती माता हैगी, रानी सती माता। आज बात करेंगे हम नागड़ेची माता। इनका मंदिर कहाँ है? नागड़ेची माता मंदिर कहाँ है इनका? नगाड़ा बालोत्रा। नागड़ेची माता इनका मंदिर है नगाड़ा बालोत्रा में। ये किसकी कुल देवी है? नागड़ेची माता किसकी कुल देवी है? नागड़ेची माता है राठौड़ों की कुल देवी। कुल देवी है राठौड़ों की। और एक हमारा लोक देवता है। कौन से लोक देवता हैं जिनकी कुल देवी हैं? आपने पढ़ा भी होगा इनको। लोक देवता हैं हमारे। राठौड़ वंश के कौन से लोक देवता हैं हमारे? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ की एक कुल देवी है, क्योंकि राठौड़ों की कुल देवी है तो कल्लाजी राठौड़ ही है, उनकी भी ये कुल देवी है। कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी। इनका नाम नागड़ेची क्यों पड़ा? नागड़ेची माता क्यों रखा गया इनका नाम? क्यों रखा गया? राठौड़ वंश में एक राजा हुए थे, उनका नाम था राव दूहड़। राव दूहड़ नाम के एक राजा हुए थे। इनके शासनकाल में कन्नौज से एक ऋषि आए थे, उनका नाम था लूम ऋषि। कहां से आए थे? कन्नौज से। उनका नाम क्या था? लूम ऋषि। लूम ऋषि कर्नाटक से। लूम ऋषि कर्नाटक से इनकी मूर्ति को लेकर आए थे, नागड़ेची माता की मूर्ति को। और नागड़ेची माता की मूर्ति को नगाड़ा बालोत्रा में लाकर के उन्होंने प्रतिस्थापित किया। इसीलिए नगाड़ा बालोत्रा में उन्होंने प्रतिस्थापित किया था, इसीलिए इनका नाम नागड़ेची माता पड़ा। नगाड़ा बालोत्रा में मूर्ति की स्थापना करने पर इनका नाम नागड़ेची माता पड़ा। इनकी जो मूर्ति है वो किसकी बनी हुई है? इनकी मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की मूर्ति। और जो इनका मंदिर होता है, मंदिर नीम के पेड़ के नीचे होता है। किसके पेड़ के नीचे? नीम के पेड़ के नीचे। नीम के पेड़ के नीचे इनका मंदिर होता है। राठौड़ वंश के लोग
नीम के पेड़ की पूजा करते हैं। किसकी? नीम के पेड़ की राठौड़ वंश के लोग पूजा करते हैं और इनकी नीम के जो लकड़ी है उसको वो काम में नहीं लेते, पूजा करते हैं। इनकी जो मूर्ति है उस मूर्ति कितने भुजाओं की है? 18 भुजाओं वाली। 18 भुजाओं वाली शास्त्रों से सुसज्जित मूर्ति इनकी बनी हुई है। लकड़ी से, शास्त्रों से सुसज्जित इनकी मूर्ति बनी हुई है। इनका मेला कब बढ़ता है? वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी। वैशाख की शुक्ल पक्ष सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। वैशाख की शुक्ल पक्ष सप्तमी, सप्तमी को इनका मेला भरता है। नागडेची माता, नागडेची माता का मंदिर कहां पर है? नगाड़ा बालोत्रा में। कुल देवी किसकी है? राठौड़ों की। कौन से लोक देवता हैं जिनकी ये कुल देवी है? राठौड़। इनकी मूर्ति, इनके जो मंदिर बनवाया था वो किसने बनवाया था? किसके शासनकाल में बनवाया गया था? राव दुहड़ के शासनकाल में। इनकी मूर्ति को कौन लेके आया था? लूम ऋषि। कहां से लेकर के आया था? कर्नाटक। कन्नौज का तो रहने वाला था लूम ऋषि। कर्नाटक से इनकी मूर्ति को लेके आया था। मूर्ति किसकी बनी हुई है? लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है। इनकी पूजा, राठौड़ वंश के लोग कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? नीम के पेड़ की पूजा। राठौड़ वंश के लोग नीम की लकड़ी को काम में नहीं लेते हैं। इनका मंदिर और भी है, जोधपुर में है और बीकानेर में है। दोनों जगह पर इनका मंदिर बना हुआ है। जोधपुर, बीकानेर और नागडेची माता, 3 इनके मंदिर हैं। ये इनका मुख्य मंदिर है और 2 मंदिर इनके अन्य मंदिर हैं। ठीक है, डाल लो एक बार नागडेची माता। नागडेची माता नगाड़ा बालोत्रा। नगाड़ा बालोत्रा। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागडेची माता। राहुल सीधो बैठ जाए या फिर और टेबल पर बैठ। जरूरी थोड़ी है इसी टेबल पर बैठना, किसी अन्य टेबल पर बैठ जाए। ऐसे बैठा जैसे प्राइवेट बस वाले नहीं होते, एक सीट पर 3 की जगह 4-4 बैठा देते हैं। ऐसे क्यों बैठ रहा है? नागडेची माता बालोत्रा लिख लिया। मारवाड़ों के राठौड़ वंश की कुल देवी है। लोक देवता, नेक्स्ट पॉइंट, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी हैं। मारवाड़, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के पौत्र, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के पौत्र एवं आसनाथ के पुत्र, राव सिंहा के पौत्र एवं आसनाथ के पुत्र राव दुहड़ के समय, कहां से बोलूं बताओ, राव सिंहा के पुत्र पौत्र आसनाथ के पुत्र,
आसनाथ के पुत्र राव दूहड़ के समय, राव दूहड़ के समय कन्नौज के ब्राह्मण लूम ऋषि कन्नौज के ब्राह्मण लूम ऋषि कर्नाटक से इनकी मूर्ति को लेकर आए थे, इनकी मूर्ति को लेकर आए थे, इनकी मूर्ति को लेकर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट, नगाड़ा गांव बालोत्रा में, नगाड़ा गांव बालोत्रा में इनकी मूर्ति की स्थापना करवाई। नगाड़ा गांव बालोत्रा में इनकी मूर्ति की स्थापना करवाई। इसी कारण इनका नाम नागडेची माता पड़ा। इसी कारण इनका नाम नागडेची माता पड़ा। इसी कारण इनका नाम नागडेची माता पड़ा। नागडेची माता के मंदिर पर पुजारी, नागडेची माता के मंदिर पर पुजारी, नागडेची माता के मंदिर पर पुजारी राठौड़ वंश के होते हैं। नागडेची माता के मंदिर पर पुजारी राठौड़ वंश के होते हैं। इनका थान या मंदिर नीम के पेड़ के नीचे होता है। इनका थान या मंदिर नीम के पेड़ के नीचे होता है। इनका थान या मंदिर नीम के पेड़ के नीचे होता है। राठौड़ वंश के लोग नीम के पेड़ की पूजा करते हैं। राठौड़ वंश के लोग नीम के पेड़ की पूजा करते हैं। राठौड़ वंश के लोग नीम के पेड़ की पूजा करते हैं और नीम के पेड़ की लकड़ी को काम में नहीं लेते, राठौड़ वंश के लोग नीम के पेड़ की पूजा करते हैं और नीम के पेड़ की लकड़ी को काम में नहीं लेते। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी मूर्ति या प्रतिमा कुछ भी लिख लेना। इनकी मूर्ति 18 भुजी, इनकी मूर्ति 18 भुजी शास्त्रों से सुसज्जित, इनकी मूर्ति 18 भुजी शास्त्रों से सुसज्जित लकड़ी की बनी हुई है। इनकी मूर्ति 18 भुजी शास्त्रों से सुसज्जित लकड़ी की बनी हुई है। नागडेची माता का
दूसरा रूप, नागड़ेची माता का दूसरा रूप, नागड़ेची माता का दूसरा रूप सेन पक्षी, सेन पक्षी, सेन पक्षी, चील या बाज, सेन पक्षी, चील या बाज है। नागड़ेची माता का दूसरा रूप सेन पक्षी, चील या बाज है। नागड़ेची माता का प्रथम दूसरा रूप चील या सेन पक्षी, चील या बाज है। नागड़ेची माता का प्रथम धाम, नागड़ेची माता का प्रथम धाम नगाड़ा बालोत्रा माना जाता है। नागड़ेची माता का प्रथम धाम नगाड़ा बालोत्रा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राव जोधा ने नगाड़ा से यह मूल मूर्ति मंगवाकर, राव जोधा ने नगाड़ा से यह मूल मूर्ति मंगवाकर जोधपुर दुर्ग में स्थापित करवाकर, जोधपुर दुर्ग में स्थापित करवाकर मेहरानगढ़ में भी नागड़ेची माता का मंदिर बनवाया। जोधपुर दुर्ग में स्थापित करवाकर मेहरानगढ़ में भी नागड़ेची माता का मंदिर बनवाया। राव बीकानेर, नेक्स्ट पॉइंट, स्थापित करवाकर मेहरानगढ़ में भी नागड़ेची माता का मंदिर बनवाया। मेहरानगढ़ में भी नागड़ेची माता का मंदिर बनवाया। राव बीकानेर जोधपुर से 18 भुजी वाली चांदी की मूर्ति, राव बीकानेर जोधपुर से 18 भुजी वाली चांदी की मूर्ति मंगवाकर बीकानेर में नागड़ेची माता का मंदिर की स्थापना करवाई। राव बीकानेर जोधपुर से 18 भुजी वाली चांदी की मूर्ति मंगवाकर बीकानेर में नागड़ेची माता के मंदिर की स्थापना करवाई। बीकानेर में नागड़ेची माता के मंदिर की स्थापना करवाई। हाँ जी, क्या रह गया? नेक्स्ट पॉइंट, चांदी की मूर्ति बनवाकर बीकानेर में नागड़ेची माता के मंदिर की स्थापना करवाई। चांदी की मूर्ति बनवाकर बीकानेर में नागड़ेची माता के मंदिर की स्थापना करवाई। नेक्स्ट पॉइंट, मारवाड़, बीकानेर व किशनगढ़ रियासतों के, मारवाड़, बीकानेर व किशनगढ़ रियासतों के मारवाड़, बीकानेर व किशनगढ़ रियासतों के राजकीय ध्वजों पर, राजकीय ध्वजों पर सेन पक्षी का चिन्ह उत्कीर्ण है।
शेन पक्षी का चिन्ह उत्कीर्ण है या अंकित है? शेन पक्षी का चिन्ह उत्कीर्ण है शेन पक्षी का चिन्ह उत्कीर्ण है या अंकित है? दोबारा बोलूं, लिख लिया। नागड़ेची माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? नगाड़ा बालोत्रा में। दूसरा मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में इनके चांदी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को किसने बनवाया था? राजजोधा ने। कौन सी जगह पर स्थापित कराई थी वो? इनका दूसरा रूप क्या है? नागड़ेची माता का दूसरा रूप शेन पक्षी। शेन पक्षी, चील या बाघ। नागड़ेची माता कौन से वंश की कुल देवी है? राठौड़ वंश की। कौन से लोक देवता की कुल देवी है? इनकी मूर्ति किससे बनी हुई है? किससे? लकड़ी से और चांदी से। अगर नाम देकर पूछे कि चांदी की मूर्ति किसने बनवाई थी, तो बताना है चांदी की, नागड़ेची माता की चांदी की मूर्ति कहाँ स्थापित है, तो बताना है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? नगाड़ा में। इनकी ये कौन से वंश की कुल देवी है? राठौड़ वंश की कुल देवी। नागड़ेची माता को दूसरा रूप शेन पक्षी, चील या बाघ। अब हम बात करेंगे नारायणी माता। नारायणी माता, नारायणी माता कहाँ है ये? नारायणी माता बरवा डूंगरी, डूंगरी अलवर। ये किसकी कुल देवी है? नारायणी माता राठौरों की कुल देवी है। बीकानेर के राठौरों की। तो फिर जो अभी हमने पढ़ाई थी वो किसकी कुल देवी थी? अंदाज से बता रहा है। अच्छा, ये नाई, नाई, नाई जाति की कुल देवी है। हाँ। और इष्ट देवी किसकी है? मेड़ा जाति की इष्ट देवी है। और ये कुल देवी है किसकी? नाई जाति की। इनके बारे में कहावत है कि ये अपने पति के साथ ससुराल से, पीहर से ससुराल आ रही थी। पहले कोई वाहनों की सुविधा नहीं थी, गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, पैदल आना पड़ता था। ये अपने पीहर से पति के साथ ससुराल आ रही थी। उसी टाइम रास्ते में चलते चलते ये थक जाते हैं और एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लग जाते हैं। शाम का समय हो जाता है, बरगद के पेड़ के नीचे धूप में आराम करते हैं, धूप में सो जाते हैं। शाम का समय हो जाता है इनको। उसी टाइम ये सो रहे थे, उस टाइम वहाँ से एक सर्प निकलता है और इनके पति को डस लेता है। इनके पति की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में नारायणी माता अपने पति का अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ पर लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। जब वो लकड़ी इकट्ठा करती है तो शाम का टाइम था। जो शाम के टाइम पे पशुओं को चरा करके मीड़ा जाति के लोग अपने घर के लिए वापस हो रहे थे। उन्होंने देखा कि ये औरत क्या कर रही है, उससे आकर के पूछा कि आप क्या कर रहे हो। इन्होंने बताया कि मैं अपने पीहर से ससुराल आ रही थी और हम थक गए, इसलिए हमने यहाँ पर आराम किया और आराम करते समय मेरे पति को सर्प ने डस लिया है और उनकी
मृत्यु हो गई है, मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी एकत्रित कर रही हूँ। तो मीणा जाति के लोगों ने इनके हेल्प की, इनके साथ लकड़ी एकत्रित करवाई और ये वहाँ पर ही सती हो जाती हैं, अपने पति के साथ सती हो जाती हैं। इसीलिए मीणा जाति के लोग इनको मानते हैं। वर्तमान टाइम में नाई और मीणा जाति के सभी लोगों, मतलब दोनों वर्ग के लोगों में विवाद चल रहा है। वो कहते हैं कि ये हमारी देवी है, हमने इसकी हेल्प की थी, और नाई कहते हैं कि ये हमारी कुल देवी है। अभी जो इनको दिया गया है, मीणा जाति के लोगों को इष्ट देवी का दर्जा दिया गया है, और जो कुल देवी है वो नाई जाति के लोगों को इनके लिए दर्जा दिया गया है। इनका मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। कब? वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला भरता है। इनका मंदिर कहाँ है? अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के बरवा डूंगरी नामक स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के बरवा डूंगरी नामक स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। ये नाई जाति की कुल देवी हैं। इष्ट देवी मीणा जाति की हैं। इनके पति की मृत्यु हो गई थी, वहाँ पर ये सती हो गई। ये इनके बारे में है, छोटी सी देवी है, बस छोटी सी बात है इनके बारे में, लिख लो। नागड़ी माता का मेला लिखवा देंगे, डाल लो उसको, वैशाख शुक्ल सप्तमी को। नारायणी माता, नारायणी माता बरवा डूंगरी, बरवा डूंगरी अलवर, बरवा डूंगरी अलवर। नारायणी माता बरवा डूंगरी अलवर। यह नाई जाति की कुल देवी हैं। यह नाई जाति की कुल देवी हैं। यह नाई जाति की कुल देवी हैं और मीणा जाति की इष्ट देवी, और मीणा जाति की इष्ट देवी। इनका मंदिर, नेक्स्ट पॉइंट, इनका मंदिर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। इनका मंदिर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। इनका मंदिर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पति की मृत्यु, या पर उनका नाम भी लिख लेना। इनके पति गणेश की मृत्यु, गणेश था उनका नाम। इनके पति गणेश की मृत्यु सर्प के काटने से होने पर, इनके पति गणेश की मृत्यु सर्प के काटने से होने पर, इनके पति गणेश की मृत्यु सर्प के काटने से होने पर ये उसी स्थान पर अपने पति के साथ सती हो गई। ये उसी स्थान पर अपने पति के साथ सती हो गई। ये उसी स्थान पर अपने पति के साथ सती हो गई। ये उसी स्थान पर अपने पति के साथ सती हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, इनका मंदिर अलवर जिले की
अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी की तलहाटी में स्थित है। बरवा डूंगरी की तलहाटी में स्थित है। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के बरवा डूंगरी की तलहाटी में स्थित है। इनके मंदिर पर पुजारी मेड़ा जाति के होते हैं। इनके मंदिर पर पुजारी मेड़ा जाति के होते हैं। इनके मंदिर पर पुजारी मेड़ा जाति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में मीणा व नाइयों के बीच मीणा व नाई जाति के बीच इस मंदिर में पूजा के लिए विवाद चल रहा है। वर्तमान समय में मीणा व नाई जाति के बीच इस मंदिर में पूजा के लिए विवाद चल रहा है। इस मंदिर में पूजा के लिए विवाद चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका मेला बैसाख शुक्ल एकादशी को भरता है। 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 लिख लिया। शीला देवी नागदेवी माता का मंदिर कहाँ है? बारवा की डूंगरी अलवर राजगढ़ तहसील में। किसकी कुल देवी है ये? नाइयों की। किसकी इष्ट देवी है? इनके पति का क्या नाम है? इनका मेला कब बढ़ता है? ये कौन कौन सी जातियों के बीच इनके मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा है? नाई और मेड़ाओं के बीच। इसके बारे में यही है। अगले बात करेंगे हम शीला देवी। एक गाना भी था, भूल गया? कोई दिक्कत नहीं है, याद भी ना करे तो अच्छा है। कहाँ है इनका मंदिर? शीला देवी का मंदिर कहाँ है बताओ? आमेर जयपुर। किसकी कुल देवी है ये? किसकी कुल देवी है ये? शीला देवी। आमेर में कौन सा वंश है? आमेर में बेटा राठौड़ वंश है। कछवा वंश की कुल देवी है। आमेर के कछवा वंश की कुल देवी है ये।
ना कुछ लगती ही होगी। मैं कल परसों तेरे गांव से निकल रहा था और गलती से तेरे घर के सामने से मुझे वहां पर तेरी मम्मी दिखी। उसका फोटो आज तक मेरी नजरों के सामने है, मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन से इसकी मम्मी का फोटो बनाऊंगा। गलती से मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। 2-3 दिन से खाना भी नहीं पच रहा था कि यार कब बताऊं बच्चों को, कब बताऊं जा करके बच्चों को कि इसकी मम्मी कैसी है। इतनी मलूक है तेरी मम्मी। हाँ, इतने हाथ हैं, बहुत तेज है वो इनकी मम्मी। इनका मंदिर कहाँ है? आमेर जयपुर में। आमेर जयपुर में इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? किसने करवाया था इनके मंदिर का निर्माण? तेरे पापा ने करवाया हो। मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी जो मूर्ति है वो कैसे रंग के पत्थर पर है? इनकी जो मूर्ति है वो कैसे रंग के पत्थर पर है? काले रंग के पत्थर पर। काले रंग के पत्थर पर। इस मूर्ति को कहां से लेके आया था? कौन लेके आया था? किससे लेकर के आया था? मानसिंह प्रथम इस मूर्ति को लेकर के आया था। मानसिंह प्रथम लेकर आया था। कहां से लेकर के आया था बेटा? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल। वहां का एक शासक था केदार सिंह। केदार सिंह से लेकर आया था। केदार सिंह से इनकी मूर्ति को लेकर आया था। कब लेकर आया था? तो वो लेकर आया था 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में। इनका मंदिर कहाँ है? आमेर जयपुर में है। ये आप आमेर जयपुर में हो, ठीक है। आपकी मम्मी नहीं है, शीला देवी है। आपकी मम्मी का नाम शीला है क्या? ठीक है, तो दिल और दिमाग में मत लेना कहीं शाम को जाकर लड़ने लग जाए पापा से कि तू किसको रखता है घर में। हमारी मम्मी तो ऐसी बताई गुरुजी ने, ठीक है। ऐसे मत करना जाकर के कहीं घर जाकर के कलेश करे। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह फर्स्ट ने। इनकी जो मूर्ति है उसको कहां से लेकर आया था? वो पूर्वी बंगाल से। किससे लेकर आया था? केदार सिंह से। और कब लेकर आया था? 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में लाकर के इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग में, ये जो है ना, ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग में लाकर के इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। जो ये मूर्ति है, मूर्ति कैसे रंग के पत्थर पर बनी हुई है? काले रंग के पत्थर पर। ये कितनी भुजाओं वाली मूर्ति है? अष्टभुजा। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, इसमें नहीं है क्या? आमेर किले में ला करके बनवाया था। सॉरी,
याद नहीं रहा मुझे, आमेर किले में मिलाकर किला है। आमेर किले में लाकर के इन्होंने बनवाया था। इनका जो मंदिर बना हुआ है, ये पहले जब इनका आधुनिक निर्माण करवाया था तो महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। दूसरा जो ये मंदिर है, दोबारा इनका जीर्णोद्धार करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा मानसिंह सेकंड ने। मानसिंह सेकंड ने संगमरमर का बनवाया था, इसमें संगमरमर का काम करवाया था। संगमरमर से ये बना हुआ है। इनके मंदिर में गेट हैं चांदी के। सोने के गेट किसके मंदिर में है? मैंने बताए थे सोने के गेट किसके मंदिर में है? बख्तावर ने करवाए थे। अच्छा, मुझे नहीं पता, आप बताओ, बताइए सर। सोने के गेट कौन सी देवी के मंदिर में है? जीण माता के मंदिर में है सोने के गेट। सागर, जीण माता के मंदिर में है। सचिन, किसके मंदिर में है? जीण माता के मंदिर में। राहुल, जीण माता के मंदिर में है। कल्पना, करणी माता के मंदिर में। करनी नहीं बताई तूने बेटा, जीण बताई है। किसने करवाया था उनका निर्माण? बख्तावर सिंह ने। किसने करवाया था बेटा? बख्तावर सिंह ने। कहां का शासक था बख्तावर सिंह? कहां का शासक था? आर्ट एंड कल्चर को यूं पढ़ा दूंगा, यूं। देशनोक बीकानेर का था। मंदिर कहां था फिर उनका? करणी माता का मंदिर कहां था? देशनोक बीकानेर में था। देशनोक बीकानेर मंदिर था, तो वहां का ही वो राजा था जिसने उनके सोने के गेटों का निर्माण करवाया था। बोल। अलवर का राजा था वो, बख्तावर सिंह, जिसने करणी माता के मंदिर में सोने के गेटों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये किसके गेट हैं? चांदी के गेट हैं। इनका जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है? मानसिंह सेकंड ने। इनके मंदिर में जो चिरनामत दिया जाता है वो किस किस चीज का दिया जाता है? जैसे मंदिरों में अपन जाते हैं ना, चिरनामत देते हैं पुजारी, तो किसका चिरनामत दिया जाता है? मदरा। मदरा और पानी का चिरनामत दिया जाता है इनके उसमें। मदरा का चिरनामत दिया जाता है। इनकी जो ये मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, उसमें ये क्या है? उसमें पंचलोक, पंचदेव उत्कीर्ण है। पंचदेव उत्कीर्ण है इनकी मूर्ति में। इनके मंदिर में बलि दी जाती है। किस किस चीज की बलि दी जाती है? किसकी बलि दी जाती है? बकरे की बलि। और पहले नर बलि दी जाती थी, आदमी की बलि दी जाती थी इसके मंदिर में पहले। उसके बाद में बकरे की बलि दी जाने लगी और अब उस बलि पर रोक लगा दी है। पहले इसमें नर बलि दी जाती थी, फिर उसके बाद में बकरे की बलि दी जाने लगी और अब इसके मंदिर में बलि देने की प्रथा पर रोक लगा दी है। अब कोई भी बलि नहीं दे सकता। इनके मंदिर, ये किसकी कुलदेवी है? कुलदेवी किसकी है ये? शीला माता किसके वंश, कौन से वंश की कुलदेवी है? कछुआ वंश की कुलदेवी है। इनके मंदिर में सबसे पहले पूजा के टाइम पर कछुआ वंश के लोग या राज परिवार के लोग आरती या पूजा के लिए जाते हैं। उसके बाद में अन्य लोगों के लिए गेट खुलते हैं। सबसे पहले कौन जाता है? कछुआ वंश के लोग
ये राज्य कछुआ राजवंश के लोग जाते हैं, उनके बाद में अन्य लोगों के लिए गेट खुलता है। कि तीला देवी कहाँ पर है? आमेर जयपुर में। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इनकी मूर्ति को कौन लेकर आया था? मानसिंह प्रथम लेकर आया था। कहां से लेकर आया था? कहां से? पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल में किसके पास से लेकर आया था? केदार सिंह नामक राजा के पास से। कब लेकर आया था? 1604 ईस्वी में लेकर आया था। इनकी जो प्रतिमा है वो कौन से पत्थर की बनी हुई है? काले पत्थर की। कितने भुजाओं वाली इनकी प्रतिमा है? 8 भुजाओं वाली इनकी प्रतिमा है। इनके गेट हैं, गेटों पर गेट किसके बने हुए हैं? चांदी के इनके गेट बने हुए हैं। इनके मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह सेकंड ने करवाया था। इनके मंदिर में पंच लोकदेव हैं, पंचदेव हैं, वो किसने बनवाए थे? मानसिंह ने बनवाए थे। संगमरमर के उत्कीर्ण काम किसने करवाया था? कौन से मानसिंह? मानसिंह द्वितीय ने। ठीक है, डाल लो इसको। शीला देवी, शीला देवी शीला देवी आमेर जयपुर। शीला देवी आमेर जयपुर। शीला देवी आमेर जयपुर। नेक्स्ट वन, शीला देवी आमेर के, शीला देवी आमेर के कछुआ राजवंश की कुल देवी हैं। शीला देवी आमेर के कछुआ राजवंश की कुल देवी हैं। शीला देवी आमेर के कछुआ राजवंश की कुल देवी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके मंदिर का निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण आमेर के शासक, आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने, मानसिंह प्रथम ने जेवल चौक में करवाया था। मानसिंह प्रथम ने जेवल चौक में करवाया था। इनके मंदिर का निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने जेवल चौक में करवाया था। आमेर किले में जेवल चौक में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, आमेर के राजा, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के शासक, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के शासक केदार सिंह से 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में इनकी प्रतिमा को लेकर आया था। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के शासक केदार सिंह से 1604 ईस्वी में इनकी प्रतिमा को लेकर आया था। इनकी प्रतिमा, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी प्रतिमा
काले पत्थर की बनी हुई है, या फिर ऐसे लिख देना, यह काले पत्थर की अष्टभुजी प्रतिमा है। 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 इनकी मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर, इनकी मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर, इनकी मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमा उत्कीर्ण है। इनकी मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमा उत्कीर्ण है। इनकी मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच लोगों की प्रतिमा उत्कीर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके मंदिर में मदरा व जल का चरणामृत दिया जाता है। इनके मंदिर में मदरा व जल का चरणामृत दिया जाता है। इनके मंदिर में मदरा व जल का चरणामृत दिया जाता है। इनके मंदिर के नेक्स्ट पॉइंट, इनके मंदिर के सर्वप्रथम राज्य परिवार द्वारा, इनके मंदिर के सर्वप्रथम राज्य परिवार द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद में, इनके मंदिर के सर्वप्रथम राज्य परिवार द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद में आम जन के लोगों को गेट खोले जाते हैं। इनके मंदिर में सर्वप्रथम राज्य परिवार के लोगों के द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद में आम जन के लोगों के लिए गेट खोले जाते हैं। आम जन के लोगों के लिए गेट खोले जाते हैं। यहाँ पहले नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पहले नरवली, उसके बाद में छागवली, कोष्टक में लिख लेना बकरावली। उसके बाद में छागवली और कोष्टक में लिख लेना बकरे की वली, छाग। पहले नरवली, उसके बाद में छागवली, कोष्टक में लिख लेना बकरे की वली। देने की प्रथा थी, वर्तमान में उस पर रोक लगा दी है। पहले नरवली, उसके बाद में छागवली, कोष्टक में बकरे की बलि देने की प्रथा थी। वर्तमान में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई है। शीला माता का मंदिर, शीला माता का मंदिर, शीला माता का मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। शीला माता का मंदिर, शीला माता का मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। शीला माता का मंदिर
सफेद संगमरमर से बना हुआ है। शीला माता का मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इनके मंदिर के दरवाजे या किवाड़, इनके मंदिर के दरवाजे चांदी के बने हुए हैं। इनके मंदिर के दरवाजे चांदी के बने हुए हैं। इनके मंदिर के दरवाजे चांदी के बने हुए हैं। इनके मंदिर का नेक्स्ट पॉइंट, इनके मंदिर का कलात्मक संगमरमर कार्य, इनके मंदिर का कलात्मक संगमरमर कार्य, इनके मंदिर का कलात्मक संगमरमर कार्य महाराजा मानसिंह ने करवाया था। इनके मंदिर का कलात्मक संगमरमर कार्य महाराजा मानसिंह ने करवाया था। इनके मंदिर का कलात्मक संगमरमर कार्य महाराजा मानसिंह सेकंड ने करवाया था। महाराजा मानसिंह सेकंड ने करवाया था। इनका मेला नवरात्रों में, इनका मेला नवरात्रों में, इनका मेला नवरात्रों में छठ व अष्टमी को भरता है। इनका मेला नवरात्रों में छठ व अष्टमी को विशाल मेला भरता है। इनका मेला नवरात्रों में छठ व अष्टमी को विशाल मेला भरता है। इनका मेला नवरात्रों में छठ व अष्टमी को विशाल मेला भरता है। आज हमने कौन कौन सी देवी पढ़ ली? नारायणी माता, नागडेची माता और शीला माता। कितनी देवी हो गई हमारी? टोटल 10 देवी हो गई। हाँ, तो 4-5 दिन में आपकी पूरी लोग देवी हो जाएंगी। लास्ट 4 दिन में, 4 दिन में होने के बाद में आपके पूरी लोक देवियों में से लगभग आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और क्वेश्चन को उनको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा फुल डिटेल में उनको सॉल्व करा करके फिर आपका पूरा एग्जाम लिया जाएगा। देवियों में से एग्जाम लूंगा और एक जो आपके पूरे टॉपिक हो गए हैं आर्ट एंड कल्चर के, उसमें से एक टॉपिक वो पूरा लिया जाएगा। शीला माता को एक बार रिपीट कर लेते हैं। शीला माता, इनका मंदिर कहाँ है? आमेर, जयपुर में। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह फर्स्ट ने। कहाँ करवाया था? आमेर दुर्ग, जयपुर में। जयपुर में कौन सा चौक है? जयपुर में ये दुर्ग है, दुर्ग के अंदर एक चौक है। कौन सा चौक है? जेबल चौक के अंदर इनका निर्माण करवाया था। इनके मंदिर में जो मूर्ति है, कितने भुजा की मूर्ति है? अष्टभुजा की मूर्ति है। कौन से कलर के पत्थर से बनी हुई है? काले पत्थर के कलर से बनी हुई है। इनकी मूर्ति को कौन लेके आया था? मानसिंह फर्स्ट लेके आया था। कहाँ से लेकर आया था? पूर्वी बंगाल के शासक केदार सिंह से लेके आया था। कब लेके आया था? 1604 ईस्वी में लेके आया था। शीला देवी कौन से कुल की कुल देवी है? कछुआ वंश की कुल देवी है। इनके मंदिर में कौन सी प्रथा थी जिस पर भी रोक लगा दी गई है? नर और बकरे की बलि देने की प्रथा, उस पर अभी वर्तमान में रोक लगा दी गई है। इनके मंदिर में गेट हैं वो किसके हैं? चांदी के गेट बने हुए हैं। इनके मंदिर में जो चरणामृत दिया जाता है वो किसका दिया जाता है? सरा मदरा और पान जल का। इनके मंदिर में पंच देव हैं, उनकी स्थापना किसने करवाई थी?
मानसिंह सेकंड ने करवाई थी। इनके मंदिर में संगमरमर का कार्य किसने करवाया था? कलात्मक कार्य मानसिंह सेकंड ने करवाया था। हो गया याद? फर्स्ट ने नहीं करवाया था। तू क्या बोल रहा है? तू क्या सोच रहा है मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो मेरा ध्यान नहीं है? अजय खड़ा हो जा। शीला माता का मंदिर कहां पर है? वीडियो